हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा टॉपिक है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने समझा था कि अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और कोई वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। अब हम समझेंगे इस वाली वीडियो में कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर को समझने के लिए ये कुछ बिंदु है जिनकी मदद से हम समझेंगे कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या फर्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल ऐसा सामान होता है जिससे दूसरा सामान बनाया जाता है। जैसे लकड़ी कच्चा माल है और उससे हम बनाते हैं कुर्सी, तो लकड़ी हमारी हो जाएगा कच्चा माल। दूध कच्चा माल है और दूध से बनाई जाती है मिठाई। ठीक है, तो कच्चा माल वो सामान होता है जिससे दूसरा सामान बनाया जाता है। तो अंतिम वस्तुओं के संबंध में इन वस्तुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, यानी कि अंतिम वस्तुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, दूसरा सामान बनाने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम समझते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु को क्या है। इन वस्तुओं का प्रयोग दूसरी वस्तुओं को बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु का तो इस्तेमाल किया जाता है कच्चे माल के रूप में, लेकिन अंतिम वस्तुओं का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। जैसे अगर हम खुद के लिए कमीज खरीदते हैं तो कमीज का हम डायरेक्टली यूज खुद के लिए कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा अंतिम वस्तु। और अगर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं कमीज बनाने के लिए तो वो कपड़ा हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो कपड़े का इस्तेमाल हम कच्चे माल के रूप में करते हैं और हम उससे कमीज बना रहे हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के रूप में उस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कपड़ा हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। तो पहला एग्जाम्पल इसका था कि कच्चे माल के रूप में अंतिम वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। दूसरा बिंदु है इसका अंतिम प्रयोगकर्ता। अंतिम प्रयोगकर्ता वो पर्सन होता है जो उस सामान को खरीदता है और खुद के लिए यूज करता है। अगर मैं खुद के लिए बिस्किट खरीदता हूँ और खुद ही उसको खा लेता हूँ तो मैं उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कहलाया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उस बिस्किट को खरीदता हूँ और उसको दोबारा बेच देता हूँ तब मैं उसका अंतिम प्रयोगकर्ता नहीं कहलाया जाऊंगा। ठीक है, तो अंतिम प्रयोगकर्ता वो पर्सन होता है जो उस सामान को खुद के लिए खरीदता है और खुद ही उसका इस्तेमाल करता है। तो अंतिम वस्तुओं के संबंध में क्या है, ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है, यानी कि जो लोग उपभोक्ता होते जैसे मैं हूं, तो हम लोग इनको अंतिम प्रयोगकर्ता है। ठीक है, तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ये वस्तुएं उपयोग के लिए तैयार होती है, इनमें और भी ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया है कि हम बिस्किट खरीदते हैं और बिस्किट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, अभी उसमें और भी ज्यादा सुधार होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है? ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, यानी कि अंतिम प्रयोगकर्ता इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आटे से बनाया जा रहा है बिस्किट या चॉकलेट से बनाई जा रही है कोई आइसक्रीम, ठीक है, तो हम लोग उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो बनी नहीं है। आटा है, आटे से जैसे रोटी बनती है, ठीक है, तो रोटी अंतिम वस्तु हो जाएगी, आटा उसका कच्चा माल हो जाएगा, तो हम आटे का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, उससे उस सामान को बनाया जाएगा। तो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा ये वस्तुएं उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, यानी कि ये अभी कच्चे माल की तरह होती है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट है दोबारा बिक्री, यानी दोबारा बेचने के लिए किनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अंतिम वस्तुओं के संबंध में क्या है, इन वस्तुओं को खरीदने के बाद दोबारा नहीं बेचा जाता, यानी कि अगर कोई पर्सन इन वस्तुओं को खरीदता है तो उसको दोबारा नहीं बेचता, यानी दोबारा बिक्री नहीं करता उसकी, उसको खुद के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे अगर एक किसान है और वो खुद के लिए ट्रैक्टर खरीदता है तो वो खुद ही उसका इस्तेमाल करेगा, वो उसको खरीदने के बाद दोबारा बेचता नहीं है, तो वो खुद ही उसका इस्तेमाल करता है अपने लिए। तो इन वस्तुओं को खरीदने के बाद दोबारा नहीं बेचा जाता, खुद के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है अंतिम वस्तुओं का। ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तुओं का, इन वस्तुओं को खरीदने के बाद दोबारा बेचा जाता है। जैसे अगर कोई
ट्रैक्टर की एजेंसी है किसी पर्सन की, तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा, खरीदने के बाद में उनको दोबारा बेचेगा। ठीक है, तो इन वस्तुओं को खरीदने के बाद दोबारा बेचा जाता है। तो जो पर्सन एजेंसी वाला है वो ट्रैक्टर खरीदेगा और उनको दोबारा बेचेगा। तो इन वस्तुओं को खरीदने के बाद दोबारा बेचा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को। लेकिन अंतिम वस्तुओं को खरीदने के बाद खुद इस्तेमाल करा जाता है, दोबारा नहीं बेचा जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के आकलन में अंतिम वस्तुओं के संबंध में क्या पॉइंट है? इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया जाता है। यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर अंतिम वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है तो उनको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं के संबंध में क्या है? इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तु को शामिल कर लेंगे और अंतिम वस्तु जब वो बनेगी मध्यवर्ती वस्तु तो उस टाइम में भी उसको शामिल कर लेंगे तो दो बार उसका प्राइस जुड़ जाएगा। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अगर इसको शामिल कर लेंगे अब भी, और जब ये अंतिम वस्तु बन जाएगी जब भी इसको शामिल कर लेंगे तो दो बार इसकी गणना कर ली जाएगी। तो दो बार नहीं करते इसको, खाली एक बार करते हैं। तो यानी अंतिम वस्तु जब ये बन जाती है उसके बाद ही इसको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तु के संबंध में क्या है कि इनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता मध्यवर्ती वस्तु को। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? दोनों का अंतिम वस्तु का उदाहरण है जैसे एक व्यक्ति द्वारा कमीज खरीदना। जैसे अगर कोई पर्सन है वो कमीज खरीद रहा है तो कमीज को मार्केट से लाएगा, खुद उसको उपयोग कर लेगा, यानी डायरेक्टली उसका इस्तेमाल खुद के लिए कर लेगा, पहन लेगा उस कमीज को। तो यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण हो जाएगा एक फैक्ट्री द्वारा कमीज बनाने के लिए कपड़ा खरीदना। तो कपड़ा फैक्ट्री वाला खरीदेगा, फिर उसकी रंगाई करेगा, उसमें बटन वगैरह डालेगा, डिजाइनिंग करेगा, उसके बाद प्रेस करने के बाद उसको मार्केट में बेच देगा। तो कपड़ा हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाएगा, कमीज को बनाया जाएगा। और कमीज हो जाएगी अंतिम वस्तु, क्योंकि कमीज को जो पर्सन खरीदेगा डायरेक्टली उसको खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर एक कंक्लूजन हो जाएगा कि जिन वस्तुओं को खुद के लिए खरीदा जाता है, यानी कि जिन वस्तुओं का हम खुद खरीद कर खुद ही उसका इस्तेमाल करते हैं, वो वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हो जाती है। और लेकिन जिन वस्तुओं का प्रयोग दोबारा बेचने के लिए किया जाता है या कच्चे माल के रूप में दूसरी वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है, वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाई जाती है। तो जो पर्सन जिस सामान को खरीदता है और खुद ही उसका इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए अंतिम वस्तु हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन या फैक्ट्री या कंपनी किसी सामान को खरीदती है और उसको दोबारा बेच देती है तो वो उनके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।